रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा, पहला जुम्मा। आप सबको प्यारा खूबसूरत मौसम बारिश का बना हुआ है। आज अभी इफ्तारी का टाइम जो है वो नज़दीक आन पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा, पहला जुम्मा। आप सबको बहुत मुबारक हो। आज मौसम आप देख सकते हैं जी, इतना प्यारा खूबसूरत मौसम बारिश का बना हुआ है। और बच्चों को लेकर जो है आज हमारा अचानक से प्लान बना है कि इनको लेकर कहीं पार्क में आउटिंग के लिए थोड़ा सा जाया जाए। तो आज हम जा रहे हैं पार्क। कौन से पार्क में लेकर जाएंगे वो हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। हानिया और अनाबिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं जाने के लिए पार्क में। हल्की फुल्की सी बारिश का सिलसिला भी जारी है। ये देखें, अब देखते हैं ज़्यादा बारिश ना हो जाए कहीं। ये देखें जी, जुम्मे का दिन है और तकरीबन सारी दुकानें जो हैं वो बंद ही हैं। रोड यहाँ से हम क्रॉस करके जा रहे हैं, तो अभी यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे। आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। बारिश भी हो रही है, अब देखते हैं बारिश तेज़ होती है क्या सीन होता है। ये देखें जी, बारिश जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो गया है और इस वक्त हम लोग रुके हैं KFC के बिल्कुल सामने, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। अब देखते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं या नहीं, बच्चों के नसीब में राइड है या नहीं है, यह पता चलेगा। बारिश अलबत्ता बहुत प्यारी हो रही है और माशाल्लाह से आज का रोज़ा बहुत अच्छा जो है वो गुजर रहा है। फ्राइडे का दिन है जी। और ये देखें जी, बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है अब। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब चांसेस बहुत कम हैं। सो अभी हम स्टिल यहाँ पर वेट कर ही रहे हैं, देखते हैं कि होता क्या है। चलें, वीडियो तो आपके लिए बना रही हूँ ना, साथ साथ आप लोग ये भी बताइए जी कि आपका जो रोज़ा है वो कैसा गुजर रहा है। अफ्तारी के लिए आप क्या कुछ तैयारियाँ करने वाले हैं, क्योंकि इस व्लॉग में अफ्तारी का भी थोड़ा सीन आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, बारिश जो है काफ़ी तेज़ हो गई है। स्टिल अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि बारिश रुके, शायद रुक जाए तो हम वहाँ पर जाएं, लेकिन चांस लगते नहीं है कि बारिश रुकेगी। लेकिन देखते हैं कि होता क्या है। साथ साथ मीरपुर तो आपको दिखा देते हैं। बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही और अब मुझे पक्का लग रहा है कि अब जो है वो पार्क में हमारा प्लान कैंसिल हो चुका है। तो चलें, यहाँ से हम चलते हैं। बारिश भी जो है बहुत तेज़ हो चुकी है। अच्छा जी, पार्क तो चूँकि हम लोग जा नहीं सके, अब जो है वो हमने सोचा कि चलें घर की तरफ ही चलते हैं। और अब क्या हो सकता है, तो चलते हैं घर की तरफ। और फिर जो है अफ्तारी की तैयारी भी करनी है, तो बेहतर है कि घर की तरफ ही जाया जाए। आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी तेज़ है। तो पार्क का प्लान हमारा कैंसिल हो चुका, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो चलते हैं घर और फिर आज बताऊंगी आज आपको कि आज सेकंड अफ्तारी जो है वो हमारा क्या कुछ मेन्यू होने वाला है। ये घर चल कर आपको बताऊंगी सेकंड अफ्तारी में हम क्या कुछ बनाएंगे। आज घर जाके सब कुछ आपको दिखाऊंगी और अफ्तारी बनाने के बाद आज का व्लॉग जो है वो उसको एंड कर दूंगी। तो लेट्स गो, घर की तरफ चलते हैं। घर जो है पहुंच चुकी हूँ और मीरपुर से जो है घर तक, यानी कि पार्क के प्लान से लेकर अफ्तारी की प्लानिंग तक का सफ़र जो है वो तय हो चुका है। तो अब जो है वो घर पहुंच चुकी हूँ। अफ्तारी की तैयारियां अरूज पर हैं। तो जी, आज की अफ्तारी में हम लोगों ने बनाया है चिकन पकौड़ा, चिकन रोस्ट। ये आप इसको नाम दे सकते हैं या कोई भी अपनी पसंद का नाम दे सकते हैं, जो आप नाम देना चाहें, ठीक है, तो आप इसको नाम दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चिकन को बॉईल करना पड़ता है और बॉईल करने के लिए जो है आपको उसमें डालना पड़ता है दालचीनी और मोटी इलायची, चंद साबुत काली मिर्च, नमक। फिर चिकन जो है अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसको आप पानी उसका निचोड़ के उसको आप निकाल लें एक टोकरी में, बास्केट में। अब जो है वो हम उसी चिकन के लिए, चिकन पकोड़ा या चिकन रोस्ट रेसिपी के लिए हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए हमने बेसन लिया 2 बड़े चम्मच, एक मैदे का चम्मच हमने लिया। आपकी मर्ज़ी है, मैदा आप 2 ये चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही डाला
फिर मैंने इसमें ऐड किया है जी नमक हस्बे ज़ायका, कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़ायका, और उसमें मैंने डाला चिकन टिक्का मसाला और खुश्क धनिया मैंने डाला। आप इसमें हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, मैंने बाद में इसमें दड़ा मिर्च थोड़ा सा वो भी ऐड किया। तो ये बनाकर जो है इसको थोड़ा सा हम बैटर इसका अच्छे से तैयार कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला, इतना कि इसकी जो तय है वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें खुश्क धनिया भी डाला है और मुझे खुश्क धनिया बहुत पसंद है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, तो आपको जितना पसंद हो आप इसमें उतना डाल सकते हैं। तो बैटर इसका अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। इस बैटर को तैयार करके करते हैं साइड पे, और अब ज़रा हम तैयार करते हैं पकौड़ों का मिक्सचर। कल की इफ्तारी में चूँकि मैंने आपको पकौड़े सिर्फ फ़ाइनल उसकी जो लुक थी वो मैंने दिखाई थी, लेकिन आज मैं दिखाने लगी हूँ कि मैं जो पकौड़े बनाती हूँ उसमें मैं क्या कुछ डालती हूँ। आज थोड़े से मटर इसमें हमने ऐड कर लिए हैं, और मटर जो हैं वो बॉयल नहीं है, ठीक है, ऐसे ही मटर कच्चे मटर जो है हमने थोड़े से इसमें डाल दिए। बेसन अब जो है वो हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर डालने लगे हैं। फिर जो जो मसाले मैं यूज़ करती हूँ वो साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि बेसन जो है वो कम तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड करने वाली हूँ। ये बेसन चूँकि साफ़ है इसलिए मैंने इसको छाना नहीं है, आप अलबत्ता जो है वो छान कर ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैंने चेक किया है तो ये सारा साफ़ ही था, तो मैंने इसको इसलिए ऐसे ही डाल दिया है। तो अब जो है वो मुझे बेसन बिल्कुल सही लग रहा है। अब ज़रा इसमें हम मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाली कुटी हुई लाल मिर्च, और ये आप अपने जायके के मुताबिक हस्बे ज़रूरत इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे थोड़ी सी कम लगी है, मैं थोड़ी सी इसमें मज़ीद ऐड मैंने की है। और अब मैंने इसमें नमक ऐड किया हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। नमक ऐड करने के बाद जी अब इसमें जो चीज़ जाएगी ना उसका टेस्ट आप यकीन मानिए कि बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब आता है, और वो है ये खुश्क धनिया। और मुझे ये हर चीज़ में पसंद है, चाहे पकोड़े हों, चिप्स हों, मेरा ऑमलेट हो, और इवन के अगर दूसरी तरह मैं वो अंडे सालन वाले बनाऊँ उसमें भी मुझे ये हर चीज़ में परफेक्ट चाहिए, ज़्यादा सा चाहिए। सो मैंने इसको भी शामिल कर लिया, मिक्स किया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम थोड़ा सा पानी। एक दफ़ा इकट्ठा ज़्यादा सा पानी मत डालिएगा, उससे आपका ये बैटर अच्छा तैयार नहीं होगा, बहुत जो है वो पतला हो जाएगा, ठीक है। तो बेसन पकोड़े बनाने के लिए बेसन थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। मेरा बेसन थोड़ा सा नरम पड़ गया था, उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया। थोड़ा सा चिकन जो है मैंने जो बॉयल किया था मैंने इसके अंदर वो भी ऐड कर दिया। मैंने कहा चलें चिकन भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो चिकन भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, और हमारा ये बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। मैं इसके अंदर एक चीज़ जो है वो डालना भूल गई थी, और वो हरी मिर्चें। तो अभी हरी मिर्चें जो है मैंने काटी हैं, इसके ऊपर मैंने अभी फैला दी हैं। अब इसको हरी मिर्चों समेत जो है वो मिक्स करके फ्राई कर लूँगी। ये भी हो गया जी। अब आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ जो हमारी इफ्तारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और वो है फ्राइज़, यानी कि चिप्स बेसन वाली जो कल पहली इफ्तारी में मैंने बनाए थे। तो ये बनाने के लिए भी मैं मसाला कैसे तैयार करती हूँ आज आपको ये भी प्रॉपर देखने को मिलेगा। अभी जी इफ्तारी बनाना मैंने शुरू कर दिया। आज प्रॉपरली आपको दिखाया कि पकोड़े जो है वो जब मैं बनाती हूँ तो उसमें कौन कौन से मसाले ऐड करती हूँ। तो अभी पकोड़े बन रहे हैं, जल्दी जल्दी से चिप्स बनाऊँगी, फिर जो चिकन रोस्ट है उसको भी जल्दी जल्दी से बनाना। उसके लिए मैंने चिकन को बॉयल किया, आपको दिखाया भी था। ये हमारा चिकन है जिसको हमने बॉयल किया था, और इसको फटाफट जल्दी से फ्राई हो जाता है, इसके लिए इतना टाइम आपको नहीं चाहिए। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं जी। अब ज़रा फ्राइज़ की बारी आती है, तो जल्दी से फ्राइज़ भी हम फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो चिकन रोस्ट तलना है, उसको भी फ्राइज़ भी हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब आखिरी जो चीज़ रहती है वो है जी चिकन पकोड़ा, और ये फ्राई होने में इतना टाइम नहीं लेंगे क्योंकि चिकन जो है पहले से बॉयल है, मसाला इसका तैयार है। तो तेल जो है वो ऑलरेडी गर्म है, तो इसको सिर्फ आपने जो है वो लो टू मीडियम आंच, बहुत ज़्यादा तेज़ आपने आंच नहीं रखनी, इसके लिए आपने जो है वो लो टू मीडियम ही रख। आज अभी अफ्तारी का टाइम जो है वो नज़दीक आन पहुंचा है। अफ्तारी हमारी बिल्कुल तैयार है, ये आप देख सकते हैं। आज जो है वो ये हमने चिकन बनाया है, चिकन रोस्ट, और साथ में फ्रूट चाट, साथ में चिप्स, पकोड़े, और थोड़ा सा फ्रूट, चटनी और खजूर। तो साथ आपको दिखाऊं भी इधर तो बारिश भी जो है वो हो रही है,
ये देखें। तो ठंडी ठंडी अफ्तारी आज जुम्मे की। तो ये व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। अभी अफ्तारी का टाइम होने वाला है, अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी से पहले दुआ मांगूंगी, फिर अफ्तारी करूंगी और कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।